ये हंसी वादियाँ ये दिलासा, आ गए हम आ गए हैं चंदनवाड़ी में। जी हाँ, और मेरे जैस्मिन रियाद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। सो चंदनवाड़ी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड नियर बाय पहलगाम। चंदनवाड़ी पहलगाम से लगभग 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 मिनट्स 30 मिनट लगते हैं। चंदनवाड़ी पहुँचने तक का जो रास्ता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सीनिक ब्यूटी मिल जाती है। तो यह है चंदनवाड़ी जो कि कश्मीर में है। इसके बाद आएगा ग्लेशियर। कुछ बहुत ही अच्छे ग्लिम्स हैं। चंदनवाड़ी एक कंप्लीट पैकेज की तरह है, जहाँ पे आपको मार्केट प्लेस भी मिलेगा। आपको अगर पैदल यात्रा करनी है, आपको टहलना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे एक लंबी पैदल यात्रा है जिस पे आप आसानी से आसपास को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और रिलैक्सिंग एक वॉक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पास वाले विलेजर्स हैं उन्होंने मार्केट प्लेस जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे जेमस्टोन्स एज़ वेल एज़ कश्मीरी जो फैब्रिक्स हैं, शॉल्स, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का वाइड रेंज आता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये वाला क्या है? ये गोंद कतीर। ये है कीवीज, ग्रीन एंड येलो। और ये कौन सा? ओके, सो दीज आर ब्लैक ग्रेप्स। इसके साथ है रेड बेरी ब्लूबेरी रहता है। और ये ग्रीन एप्पल। सो ये था ग्रीन एप्पल। उसके साथ है रेजन्स, ब्लैकबेरी और ये सारा मिक्स है। एंड ये शायद ओके आई गॉट इट, ये है एप्रिकॉट। उसके साथ है ये प्लम्स। ओके, प्लम्स के ऊपर फिर से है ग्रीन एप्पल। उसके ऊपर जो वो आप स्लाइसेस ये वाले देख रहे हैं, ये हैं आम के टुकड़े, मैंगो स्लाइसेस हैं ये। वो क्या है? वो गुड़ है? नहीं, ये और ये एप्रिकॉट। सो यहाँ से मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं ग्लेशियर की ओर। और जब यहाँ से आप गुज़रते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत सारे गॉड्स इस तरह से नज़र आएंगे जिनको काफ़ी फैशनेबल बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बंदिश में नहीं है। जिन लोगों ने इनको पाला है वही लोग इसे यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर आपको कश्मीरी ज्वेल्स, कश्मीरी ज्वेलरी का भी अवेलेबिलिटी मिलता है। चंदनवाड़ी एक कंप्लीट पैकेज की तरह है, जहाँ पे आपको मार्केट प्लेस भी मिलेगा। आपको अगर पैदल यात्रा करनी है, आपको टहलना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे एक लंबी पैदल यात्रा है जिस पे आप आसानी से आसपास को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और रिलैक्सिंग एक वॉक भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत खूबसूरत दर्शनीय स्थल भी हैं जहाँ पर अक्सर लोग फ़ोटोग्राफी के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर स्थानीय दुकानें हैं, वहाँ पर आपको फूड मार्केट मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको मिलेगी। कश्मीर का स्पेशल कहवा और यहाँ की कश्मीरी चाय, जिसको पिंक चाय भी बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। सो रिवर साइड पे बैठ के आप ये इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल कैटेगरी की चीज़ें भी आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर की बहुत जो रेयर क्वालिटी के फ्रूट्स हैं, बेरीज़ हैं, उनका मार्केट भी आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगा। कश्मीर के पहलगाम में चंदनवाड़ी के बारे में ये कुछ
बहुत विशेष बातें हैं कि सबसे पहले तो ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान की तरह भी माना जाता है, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा का आधार या प्रारंभिक बिंदु होने के लिए ये प्रसिद्ध है, जो जून में शुरू होती है और अगस्त में ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये अगर इसकी हम ऊंचाई देखें तो ये 28,095 यानी कि 28,095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से जब आप सामने देखते हैं तो वहाँ पर वो सीढ़ियाँ हैं जो अमरनाथ यात्रा की तरफ जाती हैं। तो ये पवित्र स्थान है। इसके आगे है ग्लेशियर जहाँ पर लिद्दर नदी बहती है। अब चलते हैं आगे। अगर आप जम्मू और कश्मीर में किसी ऐसे स्थान की खोज में हैं जहाँ पे आप रिलैक्सेशन के लिए जाना चाहते हैं, एज़ वेल एज़ आपको चाहिए कि सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा हो और आप नेचर में गुम हो जाना चाहते हैं, तो ये चंदनवाड़ी आपके लिए एक ऑप्टिमल प्लेस है। नहीं, थैंक यू। कम चार्ज है, खाली 50 रुपया है। यहाँ के जो आसपास के लोकल्स हैं वो अपने पेट बर्ड्स को लेके आते हैं ताकि जो सैलानी है, टूरिस्ट है, वो अपनी बाजू पर उनको रख के फ़ोटोग्राफी कर सकें, जैसे कि यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और यहाँ से जूम करके मैंने आपको दिखाया है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जो श्री अमरनाथ यात्रा की ओर जाती हैं। सो यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से लोग अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। और राइट साइड पे आपको कुछ नज़ारा ऐसा नज़र आएगा। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि साइट सीइंग कर रहे हैं इस रिवर लिदर, जो कि हमेशा कवर्ड रहती है ग्रीन फॉरेस्ट से। लेकिन यहाँ पर वेदर के हिसाब से होता है। अगर आप इसको सर्दियों में विज़िट करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई आप आए सर्दियों में तो यहाँ पे सारा स्नो कवरेज होता है, बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं ये पहाड़। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। यहाँ पर ऑफनली लोग यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए बैठ जाते हैं। सो एंड देयर इज़ वन वार्निंग, एक चीज़ से आपको सतर्क रहना है जो कि मुझे भी लोकल्स ने बताई, इससे आगे आपको नहीं जाना है प्रेफरेबली, क्योंकि ये ग्लेशियर यहाँ से कभी भी पिघल सकता है। सो ऐसा मुझे वार्निंग दिया गया था। सो आई एम टेलिंग यू ऑल। और यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक और चीज़, कि आपको जो हील्स में नहीं आ सकते हैं आप, एज़ वेल एज़ जो स्लिपरी बूट्स हैं वो यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फिसलन होती है, स्लिपरी है यहाँ पर स्नो की वजह से। सो रिकमेंडेड है कि आप रेजिस्टेंस वाले बूट्स में आएँ या फिर रबड़ का मटेरियल यूज़ करें ताकि आप यहाँ पर आसानी से चल सकें। यहाँ पर बूट आपको ऑफ़र भी किए जाते हैं, कई जो शॉप्स हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी था कि जहाँ से आप बूट्स लेके जा सकते हैं, बट दैट्स मिनिमम, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। रिकमेंडेड है कि आपको इसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ग्लेशियर पिघलने लगता है। तो ये इन्फॉर्म किया गया है जो आसपास के यहाँ पर लोकलाइट्स हैं, उन्होंने वो बार बार आपको इस बात से सतर्क करते रहते हैं कि आपको आगे नहीं जाना है। ये खूबसूरत नदी जो आप देख रहे हैं इसका नाम लिद्दर नदी है, और यही वो नदी है जो यहाँ की पवित्रता और यहाँ की जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें 4 चांद लगाती है। ये अपने दर्शनीय स्थलों के अवसरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है। चंदनवाड़ी नवंबर से मई तक बर्फ़ से ढकी रहती है, तो अगर आप उस समय में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्नोई एनवायरनमेंट मिलेगा और आप लिद्दर नदी में ग्लेशियरों से पिघलने का सुंदर नज़ारा भी देख पाएंगे। ग्लेशियर से वापस आते हुए आपको यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, ढाबास मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना मील कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स से लेकर बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स मिल जाएंगे जो कि कश्मीर के स्पेशल हैं। यहाँ पर खाना खाते हुए आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आएगा जो कि स्नोई है। एक चीज़
जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बहुत एक्सक्लूसिव है कि मार्केट में कोई भी चीज़ रेपिटेटिव नहीं होती है, यानी कि जो चीज़ आपको चंदनवाड़ी में मिल रही है वो चीज़ शायद आपको किसी और एरिया में ना मिले। जैसे कि यहाँ की जो ज्वेलरी थी वो यूनिक थी, स्पेशल थी, अलग थी। इसी तरह से जो यहाँ की एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े थे उसका क्वालिटी बहुत डिफरेंट था। फूड अगर हम खाने पीने की बात करें सो उसमें जो बेरीज़ है, फ्रूट्स हैं, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी रेयर थी। अगर आप मेरी तरह फैमिली के साथ आए हैं सो ये बेस्ट डेस्टिनेशन है। ये एरिया एक आर्मी कैंप जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स हैं, हालांकि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड है। आप बालों को कितना भी संवार लें, यहाँ पर इतनी हवा चलती है कि जब आप एक ऊंची चट्टान पर चढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बालों के साथ साथ आप भी उड़ जाएंगे। ये 100 का 3 बुट्टा, 100 का 3, 100 का 3, 100 का 3। हाँ ये मैम 100 का 3 बुट्टा, 100 का 3 बुट्टा। कश्मीर में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ की स्पेशल चेरी ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, जिसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। एनी गेसेस कि अब हम किस ओर जा रहे हैं? आप सामने वो बोर्ड देख रहे हैं, श्री अमरनाथ जी श्रीन बोर्ड, कैंप ऑफिस चंदनवाड़ी। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है अमरनाथ जी श्रीन बोर्ड, जहाँ पर लोग श्री अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पर आते हैं। दिस इज़ द पॉइंट। ईश्वर ने इस धरती को खूबसूरत प्रकृति से नवाजा है। यहाँ के नज़ारे देखने योग्य हैं और एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो यहाँ की खूबसूरती को कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आप समर में यानी कि गर्मियों में इस जगह पर आने का सोच रहे हैं तब भी ये रिकमेंडेड है कि आप गर्म कपड़े, वूलन्स को साथ में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडक वाला है। जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले जो स्थान के बारे में सोचना है वो है अनंतनाग। अनंतनाग में पहुंचने के बाद आपको पहलगाम का रुख करना होगा और वहां से आपको कुछ फासला तय करना होगा चंदनवाड़ी पहुंचने के लिए। एंड दिस पेट इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ इनोसेंस। सी आज हमने एक्सप्लोर किया जम्मू एंड कश्मीर में स्थित पहलगाम से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद चंदनवाड़ी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है और साथ साथ में यहाँ का ऑरा बहुत ही ज़्यादा प्योर है और यहाँ पर आपको रियर मार्केट कैटेगरी दिखाई देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।